और मेरे साथियों, मृदा विश्व दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर सोचो कभी मिट्टी हमसे नाराज हो जाए तो न यहाँ पर पौधे उगेंगे, न हमें खाने को खाना मिलेगा। मिट्टी अगर हमसे नाराज हो जाए तो न हमें भोजन मिलेगा और न ही फसलें मिलेंगी और न ही हमारे टिफिन में वो कभी गरम गरम आलू के पराठे मिलेंगे। मतलब लाइफ हमारी ऑफिशियली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज हमारी मिट्टी पहले जैसी रही नहीं। हमने उसमें इतने केमिकल्स, मशीनों का प्रयोग किया है, मिट्टी का कटा कि वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सच कहूं तो मिट्टी भी इंसानों की तरह स्ट्रेस में आ गई है, बहुत स्ट्रेस में आ गई है। अगर मिट्टी बोल पाती तो शायद वो यही कहती, बस करो, थोड़ा आराम करने दो, थक गई हूं मैं। इतना एक्स्ट्रा काम कौन ही करता है? दोस्तों, अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हमारी मिट्टी ना बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रही है। क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो गई है, हमने केमिकल्स का इतना ज्यादा मिसयूज करा है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई है। ऑर्गेनिक कार्बन जो कि आजकल बहुत ज्यादा कम हो गया है। जब जैविक खेती की जाती थी तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था इंडिया में। और जब पहला सर्वे हुआ था इंडिया में तब जो पोषक तत्वों की था ना, तो 16 पोषक तत्व प्रचुर, मतलब अच्छी खासी मात्रा में थे। नाइट्रोजन भी कहीं कहीं हिस्सों में ऊपर नीचे था। लेकिन अगर अब हम सर्वे करते हैं, सर्वे की रिपोर्ट देखते हैं तो नाइट्रोजन तो कम ही है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए हैं। जैसे जिंक कम हो गई है, सल्फर कम हो गई है। अब तो और भी हमने हालत खराब कर दी है। और शहरों में जो फैक्ट्रियां होती हैं, पॉल्यूशन होता है, जो भी उसका वेस्टेज होता है, जो हम नदी नालों में बहाते हैं, वो कहीं ना कहीं पानी में जाता है और वही पानी हम फसलों को देते हैं। तो इससे फसलें और मिट्टी दोनों खराब होती है। मिट्टी खराब होगी यानी भोजन खराब होगा, भोजन में भी हानिकारक तत्व जाएंगे, जो हम खाएंगे तो हमारी भी हेल्थ खराब होगी। आज का जो हमारा थीम था हेल्दी सॉइल हेल्दी सिटी, इसका यही अर्थ होता है कि अगर हम हेल्दी सॉइल को रखेंगे तो हेल्दी सिटी होगी। अगर हम सॉइल को हेल्दी रखते हैं तो हमारी जो फसल होगी उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे खासे होंगे जो हमें शरीर के लिए सफिशिएंट होंगे। अगर हम न्यूट्रिएंट खराब देते हैं, अधिक मात्रा में देते हैं, तो भोजन में भी अधिक न्यूट्रिएंट जाएंगे, जिससे जो हम खाएंगे तो हमारी भी तबीयत खराब हो सकती है। और ब्लूबेरी सिंड्रोम, शायद आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। ये ना नाइट्रेट, अत्यधिक नाइट्रेट या नाइट्रोजन के कारण ही छोटे बच्चों में पाया जाता है। और हम लोग इतने खुशनसीब हैं कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो अभी ये ब्लूबेरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां यहाँ तो नहीं है पर विदेशों में काफी देखी जा रही है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया या सुधार नहीं किया ना, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी बीमारियां आ सकती हैं। तो हमें इसके लिए सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। हमने फर्टिलाइजर और केमिकल्स का ना इतना मिसयूज करा है या फिर इतना अत्यधिक या मतलब बराबर इक्वली नहीं डाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में डाला है, जो मिट्टी को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से ना जो मिट्टी में है तो हैवी मेटल्स आ गए हैं जो मिट्टी की संरचना को बिगाड़ते हैं और ये सही नहीं है। आर्सेनिक, लेड, ये सब मिट्टी में इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हैवी मेटल्स मिट्टी में होने ही नहीं चाहिए। जो हमने केमिकल्स में कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता है, इसकी वजह से इस मिट्टी में ये आते हैं और हमने पेस्टिसाइड का भी बहुत ज्यादा यूज करा है। तो इसका समाधान क्या है? हमें क्या करना होगा कि मिट्टी सही हो सकती है? आप लोगों ने कभी सोचा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? जैविक खेती, जैविक खेती बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में वही की जाती थी, ना कोई केमिकल्स थे ना फर्टिलाइजर था, फिर भी उपज अच्छी होती थी। और आज तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारी उत्पादक क्षमता है ना वो सीमित हो गई है कई कई क्षेत्रों में। पहले तो नहीं था ऐसा, ना केमिकल्स थे ना फर्टिलाइजर थे, फिर भी उत्पादक अच्छा खासा होता था। और हमने मिट्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। अगर हम जैविक खेती को अपनाते हैं तो हम मिट्टी की संरचना और उसकी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। और हमें ना अगर हमें मिट्टी को बचाना है अभी प्रेजेंट के टाइम को देखते हुए, तो सबसे अच्छा यही तरीका है कि हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा। जैविक खेती और उर्वरकों का जुडिशियस प्रयोग करना चाहिए, न्याय संगत, मतलब जितनी मात्रा में मिट्टी को चाहिए उतनी मात्रा में उर्वरक भी देने चाहिए और जैविक खेती का भी प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो हम उर्वरक देते हैं उसमें मेजर 3 ही न्यूट्रिएंट होते हैं, एनपीके, बस यही होते हैं ज्यादातर, या ज्यादा से ज्यादा जिंक या फिर जो हम एस्टिक देंगे। और जो हमारा जैविक या ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम एक ही बार में सभी चीजों को दे सकते हैं। और सीड को फर्टिलाइज करना चाहिए। और सबसे ज्यादा आपने ये सुना होगा इफेक्टिव माइक्रो बायो फर्टिलाइजर्स, इनका उपयोग भी हो रहा है। गुजरात है, तमिलनाडु है, वहां पर इनको बनाया जाता है, उपयोग किया जाता है। पर इसमें भी एक समस्या यह है कि जो गुजरात में माइक्रो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर, वो वहीं के लिए सफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो वहां की मिट्टी को संशोधित करके उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे यूनिट्स लगाएं माइक्रो बायो फर्टिलाइजर के, तो वो मिट्टी को संशोधित करें उसके हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से वहां के माइक्रो
है, तो सरकार को ना इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि वो फसलों के अपने को जलाने की बजाय। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब जितनी मेहनत अपनी लाइफ बनाने में करते हैं ना, मिट्टी भी उतनी ही मेहनत करती है हमें खिलाने में। वो बिना शिकायतों के हमें सब कुछ देती है, फल फूल ऑक्सीजन सब कुछ देते हैं। तो हम उसके लिए थोड़ा भी नहीं कर सकते? अगर हम आज मिट्टी को बचाते हैं तो मिट्टी हमें कल बचाएगी। अंत में बस यही कहूंगी, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, वो भविष्य है। मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, धरती माँ की गोद है जो मिट्टी को संभालता है और उसे मिट्टी संभालती है। मिट्टी बचाओ, वरना जो खाना है ना सिर्फ गूगल इमेजों में ही देखने मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइज़, ये था मेरा सॉइल डे पर पहला स्पीच। आपको मेरा स्पीच कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।